हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए स्ट्रक्चर की, जैसा कि हम रोज सीखते हैं। सो गाइज, आई होप यू मस्ट हैव मेड अप योर माइंड। आपने अपना मन बना लिया होगा, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कोई भी चीज़ का मन बना लेना। आई हैव मेड अप माई माइंड। सो गाइज, आपने अगर इंग्लिश सीखने का मन बना लिया है तो आपको बोलना है आई हैव मेड अप माई माइंड। कोई भी चीज़ का मन बना लेना, आई हैव मेड अप माई माइंड। चलिए अब नई क्लास की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू डेट हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। सो गाइज, आपको लगता होगा कि मैं आपसे हाय हेलो वही रिपीटेड क्वेश्चन, वही रिपीटेड जवाब क्यों बोलती हूँ, बट मेरा पर्पज़ केवल यही है ताकि आपको सुनने की आदत हो जाए। जिस चीज़ को हमें सुनने की आदत हो जाती है उस पर हम ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देते, जैसा कि हमने लोगों को बोलते हुए सुना है, हिंदी सुना है, हमने हिंदी की लैंग्वेजेस में इतने सारे वर्डिंग सुने हैं कि हमें अब उन सब चीज़ों की आदत हो गई है। बट अगर हम हाउ आर यू की बात करें तो हमसे शायद कोई भी ना पूछता हो, और जो लोग पूछते हो शायद वो हमसे इस तरीके से पूछते हो कि हमारा मन भी ना होता हो जवाब देने का और हमें आता भी ना हो। सो गाइज, मैं आपकी आदत डाल रही हूँ ताकि आपके कानों को सुनने की आदत हो जाए। हाउ आर यू डूइंग। अगर आप नहीं बोल रहे तो आपको मुझे जवाब देना है आई एम डूइंग गुड। जो भी आपका मन हो, जैसे भी आप हो, आप बता सकते हैं आई एम डूइंग वेरी वेल, आई एम डूइंग फैंटास्टिक, आई एम वेरी वेल, आई एम फैंटास्टिक, आई एम आउटस्टैंडिंग। जो भी आपका मन है, जैसे भी आप हैं, आप अपने बारे में बता सकते हैं। सो गाइज, लेट्स कम टू द बोर्ड की बात करते हैं। आज हम एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे एंड इट विल बी हेल्पिंग यू वेरी मच। शायद आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो। यूज़ ऑफ गेट। गेट का यूज़ हम करते कहाँ हैं? मैंने इतने सारे लोगों को देखा, मतलब इतने सारे स्टूडेंट को ट्रेन किया, एंड ऑलवेज आई फाउंड दैट लोगों ने BEd M.Ed इतनी हायर एजुकेशन की हुई है, बट ऑलवेज दे गेट स्टक कि हम गेट का यूज़ करें कहाँ। आता तो है बट एग्जैक्टली हमें करना कहाँ है। सो यहाँ पे हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको बताने वाली हूँ गेट का आप यूज़ कहाँ करेंगे। आज की क्लास के बाद गेट का यूज़ आपको करना बहुत आसान लगेगा। किसी को भी आप समझा सकते हैं। अगर आप नहीं समझा पाते हैं तो आपको वीडियो शेयर करनी है ताकि आपका फ़ायदा हो और उन लोगों का फ़ायदा हो जो सच में सीखना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं यूज़ ऑफ गेट। ठीक है, गेट का यूज़ ध्यान से सुनिएगा। गेट का यूज़ हम उस कंडीशन में करते हैं जब किसी भी चीज़ की कंडीशन बदल रही हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। अभी तो दिन था, उजाला था, बट उजाला से तो अंधेरा हो रहा है ना। तो वो अपनी जो कंडीशन है, उसका पूरा प्रारूप जो है, उसका जो प्रीव्यू है, वो सब चीज़ें चेंज हो रही है। धीरे धीरे शाम होती जा रही है और अंधेरा हो रहा है। तो जब भी आपको लगे कि किसी भी चीज़ में चेंज हो रहा है तो आप लगाएंगे गेट। जैसा कि आप बुढ़े हो रहे हो तो मैं बोलूँगी यू आर गेटिंग ओल्ड। ठीक है, मैंने बोला अंधेरा हो रहा है तो अंधेरे को आप इट से स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको वेदर के या मौसम की बात करनी हो, इट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप पीछे वाली क्लासेस में देख सकते हैं, मैंने आपको इट का यूज़ भी सिखाया है। सो गाइज, हम बोलेंगे इट इज़ गेटिंग डार्क। आप काले हो रहे हो, यू आर गेटिंग डार्क। भाई चाय ठंडी हो रही है, टी इज़ गेटिंग कोल्ड। दूध बॉयल हो रहा है, मिल्क इज़ गेटिंग बॉयल्ड। मुझे बोलना है कि भाई तुम क्यों सैड हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग सैड। जब भी आपको लगता हो किसी भी सिचुएशन की, किसी भी चीज़ की कंडीशन चेंज हो रही है, वहाँ पे हम लगाएंगे गेट। जैसा कि गाइज, मुझे आपको बोलना है कि आप लोग स्मार्ट हो रहे हो। ठीक है, तो मैं बोलूँगी यू आर गेटिंग स्मार्ट। ये हालांकि थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स में सिखा दिया, बट मैंने कुछ लोगों को देखा वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे थे। जैसा कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इस टाइम पर, मैंने कुछ लोगों की कमेंट देखी थी, वो काफ़ी एग्ज़ाम में बिजी हैं, इस वजह से वो वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं। तो उन लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये आपको स्ट्रक्चर समझाया। ये आपको दोबारा से बात करते हैं। आपको ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स में मिलेगा, जैसा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं। आप बैंक का ले लीजिए, रेलवे का ले लीजिए, SSC,
CDS, NDA, UPSC, UPPS, जो भी एग्ज़ाम्स हैं सब में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बीकॉम कहाँ लगाना है हमें और गेट कहाँ लगाना है। तो अभी हम बीकॉम की क्लास बाद में करेंगे, अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम गेट की कर रहे हैं। जब भी आपको लगता हो कोई भी चीज़ अपना जो प्रेजेंट व्यू है वो खोकर दूसरे व्यू में चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं गेट। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ आपको जो डेली लाइफ में यूज़ करने हैं। मम्मी बोलती हैं आपसे कि भाई चाय ठंडी हो रही है तो मम्मी आपको बोलेंगी टी इज़ गेटिंग कोल्ड। ठीक है, मम्मी अक्सर बोल देती हैं भाई खाना ठंडा हो रहा है खा ले, तो मम्मी बोलेंगी फूड इज़ गेटिंग कोल्ड, प्लीज़ टेक योर डिनर या प्लीज़ टेक योर मील। मैंने बोला आपका फ़ोन पुराना हो रहा है, योर फ़ोन इज़ गेटिंग ओल्ड। रीज़न इज़ अभी तक तो नया था बट नए से अब वो पुराना हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला कि भाई रूम गंदा हो रहा है, भाई यहाँ पे पार्टी मत कर, यहीं पे तूने ग्लासेस फेंक दिए, यहीं पे तूने प्लेट्स फेंक दी तो रूम गंदा हो रहा है। तो अभी तो रूम साफ़ था ना बट वो अपनी कंडीशन से चेंज हो रहा है तो मैं बोलूँगी रूम इज़ गेटिंग डर्टी। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं। भाई आपके बाल जो हो रहे हैं लंबे हो रहे हैं, तो अभी तक तो छोटे थे अब वो लंबे होने लग गए तो आप बोलेंगे योर हेयर्स इज़ गेटिंग लॉन्ग। तू लंबा हो रहा है, यू आर गेटिंग टॉल। तू छोटा हो रहा है, यू आर गेटिंग शॉर्ट। तू मोटा हो रहा है, यू आर गेटिंग फैट। तू पतला हो रहा है, यू आर गेटिंग थिन। जब भी आपको किसी से बोलना हो कि भाई तू तो स्मार्ट होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, यू आर गेटिंग स्मार्ट। तुम आपको बोलना है कि तेरा बिल्कुल बुद्धि ख़राब होती जा रही है, तू पागल होता जा रहा है, यू आर गेटिंग मैड। तो गाइज आपको जहाँ पे भी लगे कि हमारी कंडीशन जो है उससे वो चेंज हो गई तो वहाँ पे हम गेट का यूज़ करेंगे। इसका हम पास्ट में भी कर सकते हैं, जैसा कि मम्मी ने आपको आवाज़ लगाई कि बच्चे तूने खाना नहीं खाया, ले खाना ठंडा हो गया, तो मम्मी बोलेंगी फूड हैज़ गॉट कोल्ड। ठीक है, तो गेट का यहाँ पर गॉट हो जाएगा। अब जैसे कि मम्मी बोलेंगी फूड हैज़ गॉट कोल्ड। ठीक है, मम्मी बोलेंगी भाई चाय ठंडी हो जाएगी, टी विल गेट कोल्ड। ठीक है, मैंने आपको ध्यान से देखिएगा गाइस, मैंने आपको तीनों स्ट्रक्चर बता दिए अभी के काम के लिए, जो अभी हो रहा है, जो हो चुका है और जो होगा। ठीक है, अब जैसा कि आपने मुझसे बोला कि मैम आप स्मार्ट हो रहे हो, यू आर गेटिंग स्मार्ट। आपको बोलना है कि मैम आप स्मार्ट हो गए, आप अच्छे से समझा पा रहे हो, यू मैम यू हैव गॉट स्मार्ट। भाई आप स्मार्ट हो जाओगे तो यू विल गेट स्मार्ट। सो गाइज आपको ध्यान रखना है कि गेट का यूज़ कहाँ करना है। आगे वाली क्लासेस होंगी, हालांकि ये इसकी फर्स्ट क्लास है, इसके मुझे और भी एग्जांपल्स देने क्योंकि गेट का यूज़ और बहुत सारी सिचुएशंस में कर सकते हैं। मुझे बहुत कुछ बताना होता है, बहुत कुछ सिखाना होता है, बट हमारे पास जो टाइम लिमिट्स है वो हमें अलाउ नहीं करती हैं, क्योंकि लंबी वीडियो में आप तो बोर हो ही जाने, आपका नेट भी ख़त्म हो जाना है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में गेट की और भी ज़्यादा बात करेंगे, कुछ अलग जो लिमिट्स में है, लिमिट से कुछ अलग, कि हम गेट का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सो इट हैज़ बीन द एंड ऑफ द क्लास। ये क्लास का एंड है। वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो विद समथिंग न्यू एक्साइटिंग। कीप वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।